हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज लेट r इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है x0 0 0 y 0 0 0 z be a non-zero 3x3 matrix where x sin theta, y sin theta plus 2 pi by 3, z sin theta plus 4 pi by 3 not equal to 0, theta belongs to 0 to 2 pi. For a square matrix M, let trace M denote the sum of all diagonal entries of M. Then among the statement trace r equal to 0, if trace of adjoint of a is equal to 0, r has exactly one non-zero entry. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। इसमें देखिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हो जाएगा यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरह से ए बी सी यहाँ पर आ जाएगा, A1 B1 C1 ले लेते हैं इसको, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये कोई मैट्रिक्स है A। तो यहाँ पर जो ट्रेस ऑफ A डिफाइन होता है, ट्रेस ऑफ A, ये हमारा होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट A1 प्लस B2 प्लस C3 से। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है R, ठीक है यहाँ पर, और हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x साइन थीटा इक्वल टू y साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 एंड z साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, ये दिया हुआ है। और ये जो रिजल्ट है ये क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो रिजल्ट होगा हमारे पास साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 विल बी, ये तीनों रिजल्ट भी क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक्स वाई जेड इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या बोला हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेस ऑफ आर, ट्रेस ऑफ आर, ट्रेस ऑफ आर की बात करें तो ये मैट्रिक्स हमारे पास, तो इसका ट्रेस क्या जाएगा, इसके डायगोनल एलिमेंट का सम आ जाएगा, तो एक इसके इक्वल आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा। और एक्स वाई जेड क्या यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर एक 3 नॉन जीरो एलिमेंट का सम भी क्या होगा, नॉन जीरो, तो ये आएगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है टेस्ट ऑफ आर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ आर, तो ये एडजॉइंट आर को अगर हम निकालें तो ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आर इंटू आर की, ये प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट की, उससे हम लेंगे। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ आर की बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स इंटू यहाँ पे वाई इंटू जेड, 0 इंटू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, क्योंकि 0 के रेस्पेक्ट में और इस 0 के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये आ गया एक्स वाई जेड। और आर हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है यहाँ पर एक्स 0 0 0 वाई 0 और 0 0 जेड, ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ आर, ये चाहिए अपने को। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स वाई जेड, और फिर हम इसका ट्रेस ले लेंगे, है ना, क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ आर, ट्रेस आ जाएगा इस मैट्रिक्स का एक्स 0 0 0 वाई 0 और 0 0 जेड का, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्वेश्चन में देखें यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और ये जो एक्स वाई जेड है ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये जो रिजल्ट आएगा ये हमारा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला रिजल्ट नॉट इक्वल टू 0, और ये बोल रहा है कि ये 0 है, देन आर हैज़ एक्जैक्टली वन नॉन जीरो एंट्री, तो ये जो है स्टेटमेंट ये भी हमारा फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो रहा है।
और इसमें अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।